तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तो बहुत स्कूल ज्वाइन करना बाकी है, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बाकी लोग भी ज्वाइन कर जाएंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। कल हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता था, फिर भी एक बार पढ़ लिया। आज क्या करेंगे, वो जो रूट्स हमें मिल रहा था वो रूट्स कैसा होगा। नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स कि वो रूट होगा कि इमेजिनरी होगा, वो कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल सकते हैं रूट के बारे में। और फिर ये जो रूट हमें मिल रहा था और जो इक्वेशन में जो कोफिशिएंट था उसका क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। ये तो कल मैंने बता ही दिया कि एक क्वेश्चन आएगा ही 4 मार्क्स का जेई में, मान लो ऐसा। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था मेथड्स टू फाइंड द। एक तो होता है फैक्टराइजेशन, जो करते हो नॉर्मली। अगर फैक्टराइजेशन इजीली नहीं होता तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसके ऊपर बेस करके ही नेचर ऑफ द रूट्स हम निकालेंगे। कल मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन अभी करो। कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो अभी ये आंसर बताओ मुझे जल्दी जल्दी करके। क्या बोला है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, कितना रियल रूट्स मिलेगा। यहाँ पे एक मॉड फंक्शन है, 2 मॉड फंक्शन। तो जब भी मॉड फंक्शन देखोगे पहले तो मॉड को उठाना पड़ेगा। मॉड को हटाओ। मॉड कैसे हटाओगे, मॉड के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेसिस पे मॉड को हम आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मॉड x-2, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर x-2 ही होगा, अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 हुआ, और ये -x-2 होगा अगर ये x लेस देन 2 हो गया। दैट मीन्स ये अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ये तो कल भी ऐसा किया था ना। इसका आंसर कौन बताता है, पहले देखती हूँ, मैं भी कर रही हूँ। और जिन लोगों को ऑलरेडी आता है तो आंसर बताओ मुझे कमेंट पे, और जिन लोगों को कंफ्यूजन है एक बार देख लो। तो x-3 होगा अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हुआ, और 3 - x होगा अगर x लेस देन 3 होगा। तो पहला केस हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों में से हम पहला केस करेंगे जहां पे x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 के लिए क्या होगा, ये x रहेगा, और x-2 मॉड हटाऊंगी और ये वाले केस के लिए हो जाएगा 2 - x प्लस 3 इंटू, अब x-3, जब x लेस देन 2 मतलब ये वाले केस पे आएगा 3 - x, तो मॉड हटाऊंगी तो 3 - x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का क्या वैल्यू आ रहा है वो देखो, और वो x का वैल्यू लो जो x लेस देन 2 है। ये भी याद रखना कि केस हम कौन सा ले रहे हैं। तो इसको अगर तुम करोगे सिंप्लीफाई तो x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सही किया मैंने, एक माइनस यहाँ पे रहेगा तो मैं माइनस को उधर लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो प्लस x माइनस 10 आ रहा है। किसी का हुआ अभी तक। तो इसको फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रहा है, देख सकते हो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 41/2। तो इसका 2 वैल्यू आएगा, वो 2 वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू होगा हमारा, एक तो -1 माइनस रूट ओवर 41/2, और एक होगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ओवर 41/2। अब ये तो देख ही सकते हैं ये हमारा लेस देन 0 आएगा। दैट मीन्स ये वाला हमारा लेस देन 2 है, तो ये तो एक्सेप्टेबल है ना, ये हमारा एक्सेप्टेबल है।
बट ये वाला क्या होगा, देखो √41 मतलब इसका अगर तुम रूट करोगे ये आएगा तुम्हारा 6 और 7 के बीच, क्योंकि 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, तो 41 इसका बीच में आएगा। तो -1 करूंगी तो ये इस तरह आएगा, 41 - 1, 5 और 6 के बीच। तो अगर मैं 2 से डिवाइड भी कर दूंगी तो ये ग्रेटर देन 2 ही आएगा। बट हमारा केस कौन सा था, x <2। दैट मीन्स ये वाला को हम इस केस में नहीं लेंगे, बस इसको लेंगे। इतना समझ आया कि हम क्यों एक रूट को कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो x <2 केस लिया है उसके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना क्लियर है? जो लोग थे और जो लोग अभी ज्वाइन किए हो मैं बता देती हूँ। हम अभी तो रिकैप में ही हैं कि पहले दिन जो लास्ट दिन जो किया था उसी के ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हें रियल रूट्स निकालना है, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो यहाँ पे जो मॉड फंक्शन है, पहले हमने मॉड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं वो देखा। अब एक केस लिया जहां पे x <2 है। क्यों ये केस ले रही हूँ, ताकि मैं ये जो मॉड वाला है इसको मॉड को आउट करके क्या लिख सकती हूँ। तो जब भी x <2 होगा, ये पहला वाला मॉड को उठा के मैं 2 - x लिख रही हूँ, और जो दूसरा वाला मॉड है उसमें मैं 3 - x लिख रही हूँ। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, तो हमने वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया और हमें 2 रूट मिला। उसमें से एक रूट तो <2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो दूसरा रूट मिला है वो <2 हो रहा है। बट हमने केस ही लिया था x <2, तो इसको हम इस केस के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इतना क्लियर है? एक बार लाइक कर दो, बता दो। फिर हम केस 2 पे जाएंगे। बाकी केस 2, अब केस 2 में क्या करेंगे, जब x 2 से बड़ा होगा बट 3 से छोटा है, 2 > x बट x < 3, तो वो इनइक्वालिटी कहाँ जाएगा, x < 2, दैट मीन्स ये वाला फर्स्ट वाला x -2 ही रहेगा, ये प्लस x +3 इंटू, अब x -3 क्या होगा, x तो <3 है, दैट मीन्स ये 3 - x ही रहेगा इसमें। तो 3 - x +1 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से सॉल्व करो, और उसमें से भी देखो कौन सा x ओनली ये वाला पार्ट में आ रहा है, -2x + 9 - 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा x² - 5x +10 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये फैक्टराइजेशन होगा? ये भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -b ± √b², दैट मीन्स 25, 5 का स्क्वायर, अच्छा मैं लिख देती हूँ, -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 10/2 है। अब देखो ये रूट के अंदर ये क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर ऐसा कुछ आ रहा है। प्लस में ये 40 है तो 25 - 40 -15, तो ए तो 1 है यहाँ पे, तो ये हमारा रियल है ही नहीं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स में चला जा रहा है, तो ये तो नॉट रियल है। तो ये वाला केस तो हम लेंगे ही नहीं, इसमें से कोई रूट हमें नहीं मिल रहा। क्लियर है इतना? अरे कहाँ गए सब, अभी तक कोई आंसर भी नहीं किया, आज बोल भी नहीं रहे हो क्या गया, सुन नहीं रहे हो क्या? बोलो बोलो बोलो। संगरूर बॉयज, बाकी गर्ल्स, संगरूर गर्ल्स, एमटीएस गर्ल्स ने रिएक्ट किया, बाकी बाकी अमृतसर वाले तो कर ही रहे हो, हाँ जालंधर वाले। तो अब देखो ये वाले केस में कुछ नहीं मिला, अब केस 3 क्या करेंगे, अब हम x > 3 ले लेंगे। अब इसमें क्या होगा,
x माइनस टू का जो मॉड था इस केस के लिए तो ये x माइनस टू ही रहेगा, प्लस मैम रिपीट कर दो कहाँ से। देखो कुछ नहीं किया, पहले हमने मॉड को कैसे उठाएंगे, मॉड को आउट करने के लिए हम ऐसे केस बाय केस ले रहे। कैसा केस, जब x लेस देन टू होगा, जब x लेस देन टू होगा तो ये x माइनस टू मॉड को अगर उठाएंगे तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है मॉड x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है, और माइनस एक्स होता है जब x लेस देन जीरो होता है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस एक्स माइनस टू होगा अगर x माइनस टू लेस देन जीरो है, दैट मीन्स x लेस देन टू होगा, तो इसीलिए ये दो केस आएगा। अब ये केस बाय केस हमें देखना है, ये मॉड का फंक्शन जब मॉड को हटा देंगे तो वो फंक्शन क्या होगा, x माइनस टू ही रहेगा या उसके पहले एक माइनस आएगा, माइनस आना मतलब 2 माइनस एक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो x माइनस थ्री के लिए भी सिमिलर है कि x माइनस थ्री ये मॉड उठाएंगे तो x माइनस थ्री होगा अगर x माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स x ग्रेटर इक्वल्स टू थ्री है, और माइनस एक्स माइनस थ्री होगा अगर x माइनस थ्री हमारा लेस देन जीरो है, दैट मीन्स x लेस देन थ्री है। अब हम जो केस ले रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, केस के हिसाब से वो मॉड का फंक्शन हम पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर उस पे जो क्वाड्रेटिक आ रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जब सॉल्व किया हमने इस केस में क्या देखा कि दो रूट मिला, एक तो ये नेगेटिव ही हो रहा है, दिख रहा है कि माइनस वन माइनस रूट ओवर 41 है तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये तो लेस देन टू होगा ही, बट और एक जो रूट आया वो हमें दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन टू हो रहा है। तो बट केस हमने लिया था x लेस देन टू, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, तो ये वाला जो रूट था इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने केस लिया था x लेस देन टू बट ये आ गया x ग्रेटर देन टू, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा केस हम क्या कर रहे हैं, ये तो x लेस देन टू के लिए था, अब हम ऐसा केस ले रहे हैं जहां पे x ग्रेटर देन टू है बट लेस देन थ्री है, इसके बीच क्या होगा, जो मॉड x माइनस टू था इस केस के लिए तो x माइनस टू ही रहेगा अगर x ग्रेटर देन टू हो गया तो, बट जो x माइनस थ्री लिया था वो हमारा माइनस एक्स माइनस थ्री हो जाएगा फॉर x लेस देन थ्री, इसलिए ये थ्री माइनस एक्स, तो मॉड एक्स माइनस थ्री के जगह थ्री माइनस एक्स लिखा। ये लिखने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ उसका हम देख सकते हैं ये जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव आ रहा है। अब जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ये तो हमारा रियल है ही नहीं, पर हमें क्या निकालना था, हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना था, तो इस केस में हम कुछ कंसिडर करेंगे ही नहीं। अब हम क्या कर रहे थे, थर्ड केस, थर्ड केस हमारा क्या था, जहां पे x ग्रेटर इक्वल्स टू थ्री था, तो x ग्रेटर इक्वल्स टू थ्री के लिए ये मॉड x माइनस थ्री भी x माइनस थ्री रहेगा, तो अब पुट कर दो। अब इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको हम देखते हैं कि कैसा आ रहा है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी शायद फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या, नहीं होगा शायद फैक्टराइजेशन, कोई बात नहीं, माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस एट डिवाइडेड बाई टू, दैट मीन्स ये आएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर वन प्लस 32 डिवाइडेड बाई टू, तो माइनस वन, एक तो रूट आएगा ये 33/2 और एक आएगा माइनस वन माइनस रूट ओवर 33/2। अब ये वाला केस फिर से देखो, ये तो लेस देन जीरो है ये वाला टर्म, क्योंकि माइनस वन माइनस रूट ओवर 33 है, रूट ओवर 33 तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, उसके आगे माइनस है, दैट मीन्स ये पूरा नेगेटिव आएगा, बट के से हमारा x ग्रेटर इक्वल्स टू थ्री, दैट मीन्स तीन से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो ये वाला केस तो हमारा एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं, है ना, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल हो रहा, समझ आया। अब ये वाला देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रूट ओवर 33 का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा, ये तो
देखो 25, 33 और 36 के बीच में है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 33 और ये 6 स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो रूट ओवर 33 है ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो अगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, 5 से ऐसा रहेगा, रूट ओवर 33 5 और 6 के बीच रहेगा। तो -1 करूंगी हर साइड में, -1 प्लस -1 और इधर भी एक -1, तो ये 4 इंटू -1 प्लस रूट ओवर 33 लेस देन 5 आएगा। अब डिवाइड बाय 2 करो इनइक्वालिटी में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से प्लस रूट ओवर 33/2 लेस देन ये 5/2 क्या 2.5 होगा। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है 2 और 2.5 के बीच कुछ रहेगा। बट एक्स हमने क्या लिया था, ग्रेटर इक्वल्स टू 3, बट ये तो लेस देन 3 आ रहा है ना, ये वाला रूट, ये लेस देन 3 है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो केस हम ले रहे थे एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 3 ये तो उसके बाहर है। तो फिर हमें कितना रियल रूट मिला, ये वाले केस में भी कोई रूट नहीं मिला, इस वाले केस में नो रूट है ना, इस वाले में भी नो रूट, बस इस वाले में हमें एक मिला था, दैट मीन्स 1 रियल रूट। क्लियर है, क्वेश्चन ये था जो लोग लेट ज्वाइन किया, क्लियर है इतना, बोलो बोलो सब बोलो। कुछ नहीं था, बस तुम्हें केस बाय केस करना था। अमृतसर, एलडीएच, लुधियाना, और क्या है, तलवारा, एमएसबी, एनएम, तलवारा ज्वाइन नहीं किया क्या, फिरोजपुर है, एमएसपी है, चलो चलो। तो ये क्लियर है, अभी क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, जब भी हम ये जब रूट निकाल रहे वो रूट क्या वो स्पेसिफिक केस में है वो भी चेक करना है। तो अब आते हैं, आज हम क्या करेंगे, अभी तक तो हम वो पुराने चीज कर रहे थे, अब हम नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन क्या है वो देखेंगे, और जो न्यूटन्स आइडेंटिटी है ये भी इसी का एक सब केस है। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तुम्हें अगर दो रूट बोला गया, क्या तुम वो दो रूट कौन सा इक्वेशन का होगा वो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, उसका ही केस है। तो पहले तो देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट हम किसको बोलते हैं, इसको b² - 4ac को। अगर ये d इज इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट मीन्स ये x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस 0। दैट मीन्स इसका -b/2a एक ही रूट आएगा, मतलब ये दो बार, ये डबल रूट हो जाएगा। डबल मतलब एक ही रूट दो बार आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसका दो रूट रहेगा ही, दो रूट में से क्या होगा, एक ही रूट दो बार हो जाएगा, दैट मीन्स उसको डबल रूट बोलेंगे। दैट मीन्स टू रूट्स आर इक्वल, बोल सकते हैं ये। अब d अगर लेस देन 0 हो गया, दैट मीन्स रूट ओवर के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अब ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, ये तो रियल होगा ही नहीं, नॉट रियल। दैट मीन्स रियल रूट के लिए हमें क्या चाहिए, d शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो हमारा ये वाला केस आएगा कि द रूट्स आर इक्वल, बट ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी हमें रूट मिलेगा जो रियल है, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव जैसे ही हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। तो यही है नेचर ऑफ द रूट्स। तो d ग्रेटर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हमें b² - 4ac ये जो टर्म है इसको ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये तो सबको पता ही था ऑलरेडी, तो वही जो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस करके अगर ये 0 हो गया तो रियल एंड इक्वल, रियल रूट ही मिलेगा और दो रूट हमें इक्वल मिलेगा। b² - 4ac लेस देन 0 के लिए नॉट रियल है, और ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मतलब बस ग्रेटर देन 0 में मान लो दोनों केस में ही रियल आएगा, बस रियल आएगा इतना ही मान लो। क्लियर है,
बाकी अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि इसका रूट रियल होगा तो कुछ कंडीशन निकालने देते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है, इसका क्या होगा। ये तुम लोग तो पहले, जिन लोगों को आता है वो लोग कमेंट पे बताओ, और मैं भी कर रही हूँ साथ साथ में, बट तुम लोग खुद से करने की कोशिश करो। तो इसको अगर मैं एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म के साथ कंपेयर करूंगी तो ए हमारा 1 है, बी हमारा -2a है, और सी हमारा ये पूरा टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमें क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। तो मतलब -2a का होल स्क्वायर माइनस 4a तो 1 है, और c है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, -4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोला है ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स, दैट मीन्स ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि अगर बी और सी नॉट इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो कभी 0 नहीं हो सकता, और स्क्वायर नंबर ऑलवेज क्या ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा ही, इक्वल होने का कोई चांस है, इक्वल कब होता, इक्वल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ता, बट यहाँ पे तो 0 नहीं हो रहा, क्योंकि 0 नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि बी और सी नॉन नेगेटिव है, नॉन जीरो है, दैट मीन्स 0 नहीं हो रहा, ग्रेट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स रियल होगा और अनइक्वल होगा। किया सबने ये, कैसे हो रहा है, बोलो बोलो क्या हो गया, आज लोग सब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। संगरूर बॉयज जो सबसे पहले ही आंसर करते हैं, आज क्या हो गया। चलो संगरूर गर्ल्स का है, चलो अब कंपटीशन। अब पहले कौन आंसर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई मेन 2025 का है। कौन सा स्कूल का आंसर पहले आता है देखती हूँ, मैं भी करूंगी, बट किसका आंसर पहले आता है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन, वेर एन क्या है, एन है 20 और 100 के बीच कोई नेचुरल नंबर, रियल नंबर नेचुरल, नेचुरल मीन्स 20, 21, 22 ऐसा करके 100 तक। देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल रूट्स मतलब रूट्स आर इंटीजर, इंटीजर मतलब रैशनल नहीं आएगा, इंटीजर मतलब एकदम -1 या फिर -2, 0, 1, 2 ऐसे होल नंबर पे आएगा, ठीक है। तो रूट्स आर इंटीजर कब होगा, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा 6, अच्छा देखते हैं, बाकी बाकी बोलो, चलो मैं भी करके देखती हूँ। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू -n है, तो बी स्क्वायर -4 मतलब 4n होगा, 16 प्लस 4n, सही क्या ना, 4ac, ओके। दैट मीन्स हमें इंटीग्रल रूट्स मतलब रियल तो होना ही चाहिए, दैट मीन्स 16 प्लस 4n शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा n शुड बी 4n शुड बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू -16, माइनस भी क्यों आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या, n इज इक्वल्स टू n ग्रेटर इक्वल्स टू -4, अच्छा इधर से, अच्छा डेल्टा नहीं, मैं रूट ही लिख देती हूँ, यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 इंटू n, यहाँ पे प्लस आएगा डिवाइडेड बाई 2,
दैट मीन्स -4 प्लस माइनस यहाँ से एक 4 कॉमन लूंगी तो 2 आ जाएगा, तो 4 प्लस n हो जाएगा अंदर, क्योंकि अगर रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ रूट ओवर 4 इंटू 4 प्लस n, तो ये 4 को मैं रूट के बाहर लाऊंगी तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल रूट्स के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो रूट के अंदर है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। पहले तो मैं ये 2 को काट देती हूँ, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस n। हाँ, अब आया। अब क्या चाहिए हमें इंटीग्रल रूट्स के लिए, ये जो रूट्स इंटीजर होने के लिए ये जो रूट के अंदर है ना 4 प्लस n, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। नहीं तो रूट के अंदर अगर रूट ओवर 5 आ गया तो ये तो हमें इंटीजर नॉट इंटीजर आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब n कहाँ पे है, 20 से 100 तक है, तो n+4 कहाँ पे होगा, 24 से 104 तक। अब इन इन 24 से 104 तक परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 सोल्यूशन होगा। इनका 6 वैल्यूज के लिए हमारा ये इंटीग्रल रूट्स आएगा। समझ आया बाकियों को, ये 5 जिसने बोला था उसने कुछ तो गड़बड़ किया था, एक कुछ गड़बड़ हुआ था उन लोगों का, बट आंसर होगा 6, क्योंकि 6 वैल्यू आ रहा है ना, 6 परफेक्ट स्क्वायर आर देयर, तो आंसर हो जाएगा 6। बाकियों का क्लियर है या रिपीट करना पड़ेगा, बोलो। बाकी बाकी सब कहाँ है आज, हाँ संगरूर बॉयज तो रिप्लाई भी किया, बाकी लोग बोलो। इनके वाले रिप्लाई कर दिया, बाकी अमृतसर, जालंधर, एमटीएस संगरूर गर्ल्स, एमटीएस गर्ल्स एलडीएच। अच्छा, 2 एलडीएच है क्या, गर्ल्स एलडीएच। चलो सबका हो गया। अब और एक क्वेश्चन, ये कैसे करोगे, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, देखती हूँ ये कौन पहले बताता है। इक्वेशन कैसा अजीब सा है, देखो e⁴x है, 8e⁴3x है, प्लस 13e⁴2x है, माइनस 8e⁴x+1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू e⁴x ये मान लो, तो e⁴4x क्या हो जाएगा, y⁴ आ जाएगा, e⁴3x आ जाएगा y³ e⁴2x मतलब y², e⁴x मतलब y तो है ही। अब बोलोगे तो फिर तो ये पावर में 4 आ गया, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे मैम, ये पावर में 4 कहाँ से आ गया, अब हम क्या करें। कुछ नहीं, बहुत इजी है, क्वेश्चन लिख लो पहले फिर मैं बताती हूँ। अब इसका ऑप्शंस भी देखो, हमें 2 सोल्यूशन, बोथ आर नेगेटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, 2 ऑफ व्हिच आर नेगेटिव, मतलब दोनों ही नेगेटिव होगा, हमें नेगेटिव पॉजिटिव वो देखना है। अब नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हमारे पास तो कोई कंडीशन ऐसा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मैनुअली सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। पहले तो क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, ये आ जाएगा y⁴ प्लस 8y³ प्लस 13y² आ रहा है ना, माइनस 8y+1 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो देखो x इज इक्वल्स टू 0 अगर होगा, e⁴x कभी 0 हो सकता है, कभी 0 होगा e⁴x। इसका ग्राफ अगर देखोगे e⁴x का, तो ये ऐसा होता है, तो ये कभी 0 नहीं होता, बहुत लाइक कंपेयर, जब x इंफिनिटी पे जाएगा माइनस इंफिनिटी पे तब 0 हो सकता है, बट ऐसा 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स y नॉट इज इक्वल्स टू 0 बोल सकती हूँ मैं, है ना। तो जैसे ही y नॉट इज इक्वल्स टू 0 मैंने बोला, तो मैं अब y² से डिवाइड करती हूँ, पूरे टर्म को मैं y² से डिवाइड कर देती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, y² प्लस 8y प्लस 13 माइनस 8/y प्लस 1/y² इज इक्वल्स टू 0। अब
वाई स्क्वायर प्लस 1/y² को मैं साथ में ले रही हूँ, इसके साथ इसको। अब इसके साथ इसको ले रही हूँ तो 8 को कॉमन ले लूंगी तो y माइनस 1/y मिलेगा और प्लस 13 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या होगा, इसको आइडेंटिटी में लगाऊंगी y माइनस 1/y का होल स्क्वायर में, तो क्या +2 आएगा, +8 इंटू वाई माइनस 1/y प्लस 13। इसको मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो आइडेंटिटी था a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab वो वाले पे लगाया, तो +2y इंटू 1/y, तो y कट जाएगा। अब मैंने क्या किया, y माइनस 1/y को t सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 8t, और ये 2 + 13 15 आ जाएगा। हुआ। अब t का, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, अब इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, t + 5 और t + 3, तो t का वैल्यू आया -3 और -5। अब क्या करोगे, अब y माइनस 1/y था -3, तो फिर यहां से y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू जैसे ही निकल जाएगा e⁻x आ जाएगा। और तुम्हें क्या बोला था, x बिलोंग्स टू r, x क्या आएगा, x क्या, कितना सोल्यूशन आएगा x का, x जो रियल नंबर है 2 सोल्यूशन नेगेटिव, x के ऊपर तुम्हें कंडीशन निकालना है। तो पहले ये करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू -3y, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका कितना रूट निकलेगा, y इज इक्वल्स टू -1 -3 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा -3 प्लस माइनस √, ये कितना आ रहा है, 9 × 4 = 13/2, ये एक आएगा, 2 आएगा इसमें, तो y तो 2 मिला। अब यहां से एक बात बताओ कि e⁻x इज इक्वल्स टू y था ना, e⁻x इज इक्वल्स टू y था, तो x हमारा क्या होगा, ln y होगा कि नहीं, तो ln y मतलब इसका ln लोगे तो क्या होगा। अब ये जो इसका जो नेगेटिव आएगा इधर से, एक तो आएगा -3 माइनस √13/2 और एक आएगा -3 प्लस √13/2। अब ये नेगेटिव वाले के लिए क्या ln y ये वैलिड होगा, ln x हम लिखते हैं जब x > 0 होगा, बट y अगर नेगेटिव हो गया तो ये x तो हम निकाल ही नहीं सकते, वैलिड ही नहीं है। अब ये वाला क्या, इसके लिए तो डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके लिए क्या होगा, -3 प्लस √13, ये भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ना, 3 से नहीं, नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव ही आएगा हमारा, क्योंकि √13 जो है ये हमारा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हमारा 0 और 1 के बीच आएगा। ये जो नंबर है ये 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा ये वाला, तो तब ln y क्या होगा, तब फॉर दिस केस ln ऑफ दिस क्या होगा, ln ऑफ दिस -3 प्लस √13/2, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ln का ग्राफ याद करो, क्या था ln y का ग्राफ, कुछ ऐसा था, जब ये 1 होता है दैट मीन्स 0 और 1 के बीच ये नेगेटिव होता है, दैट मीन्स x का एक वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रहा है। अब दूसरा केस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने -3 पुट किया था, अब y माइनस 1/y को -5 पुट करो, और यहाँ से देखो कि ये क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू -5y, तो y स्क्वायर प्लस 5y -1 इज इक्वल्स टू 0। इधर से क्या आएगा, यहाँ पे तो एक सोल्यूशन नेगेटिव आ रहा है, और इधर से ये चेक करो, अब जगह नहीं है भाई नेक्स्ट का, कोई बात नहीं, करती हूँ, प्लस माइनस √25 माइनस +4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स -5 माइनस √29/2, ये एक आएगा जो नेगेटिव है, तो ये तो हमारा एक्सेप्टेबल है ही नहीं,
और एक आएगा -5 प्लस √29/2। तो ये हमारा एक्सेप्टेबल है। बट ये भी हमें देख सकते हो, ये भी जो ln -5 प्लस √29/2 है, ये भी हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो -5 प्लस √29/2 है, ये 0 से ग्रेटर है बट 1 से छोटा है ना। समझ आया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 रूट मिलेगा, 2 नेगेटिव है। क्लियर है। सब बताओ, एक बार लाइक कर दो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लास्ट में जाके ln y आ गया, ये वो बहुत कुछ आ गया, बट हमें फाइनली आंसर मिल गया। 2 सोल्यूशन होगा, बोथ आर नेगेटिव। ऑप्शन ए करेक्ट। संगरूर बॉयज वाज करेक्ट। गुड। चलो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था टारगेट, कि रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या होगा। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। रिपीट, अच्छा ये बहुत लंबा है, ये रिपीट करना तो हाँ, नहीं, थक गई, कोई बात नहीं, करते हैं। देखो कुछ नहीं है, पहले तो e⁻x को y मान लो, फिर हमें ऐसा इक्वेशन मिला, उसको y² से डिवाइड करो। y² से जैसे ही डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा फॉर्म में आ गया ये। अब ऐसा फॉर्म सॉल्व तो हमने पहले ही सीखा था, एकदम बेसिक मैथ्स में आइडेंटिटी जब कर रहे थे तब भी किया था ऐसा वाला क्वेश्चन। तो ये जो पोर्शन है, इसको हमने आइडेंटिटी पे लगा दिया। a² प्लस b² का a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab वाला आइडेंटिटी लगाया। जैसे ही आइडेंटिटी लगाया, अब मैं y माइनस 1/i को t सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो इसको t सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक मिल गया। अब हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें 2 रूट मिल गया, t का 2 वैल्यू मिला। अब t को हमने क्या पकड़ा था, y माइनस 1/y। अब हम एक एक करके उस पे पुट कर रही हूँ। तो पहले तो -3 पुट कर दिया y माइनस 1/y को। जैसे ही इसमें पुट किया, इसमें हमें 2 सोल्यूशन मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 2 सोल्यूशन मिल रहा है। उसमें से एक जो है नेगेटिव मिल रहा है पूरा, और एक जो है 0 से 1 के बीच मिल रहा है। अब हमें क्या था, e⁻x हमारा था y, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू ln y। अब ln y का ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। जब ln y मतलब y शुड बी ग्रेटर देन 0 टू बी वैलिड। तो पहले तो ये जब भी y नेगेटिव है, मतलब ln y हम निकाल ही नहीं सकते, तो इसको हम कैंसिल, हटा रहे हैं इसको आउट ऑफ द क्लास। और ये जो है 0 से 1 के बीच है। अब 0 और 1 के बीच ln y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फॉर दिस वैल्यू ln y हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब ये एक केस के लिए मिला। अब दूसरा वाला जो था, हमें तो t का 2 वैल्यू मिला था ना। अब जो दूसरा वाला -5 था, उसको पुट किया मैंने इधर राइट हैंड साइड में। उसको पुट करके भी मैं देख रही हूँ कि एक वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है पूरा। अब नेगेटिव के लिए तो ln नेगेटिव वैलिड ही नहीं है, तो इसको मैंने आउट ऑफ द क्लास कर दिया। और जो दूसरा वैल्यू ये मिल रहा था, ये भी हमारा 0 और 1 के बीच है। तो 0 और 1 के बीच जैसे ही है, तो ये भी तो हमें नेगेटिव, ln जैसे ही करूंगी वो नेगेटिव आएगा। तो हमें 2 सोल्यूशन मिल रहा है, दोनों ही नेगेटिव है। क्लियर है। अब जिसने बोला था रिपीट, हाँ MTS संगरूर तुम लोगों ने नहीं बोला था, MSP बॉयज ने बोला था। MSP वाले बोलो। ठीक है, चलो अब आते हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच। अब मैंने ये थोड़ा लिख के रखी हूँ, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बहुत देर से देख रहे हो, इसका 2 रूट होता है ये। अब एक में दोनों को ऐसे ब्रेक करके लिखा, x1 जो है प्लस लिया और x2 को मैंने माइनस लिया है। ठीक है। अब मैं अगर x1 प्लस x2 करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो देख सकते हो, ये जो b² माइनस 4ac वाला टर्म है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इस दोनों को ऐड करूंगी तो ये जो b² माइनस 4ac वाला टर्म कट जाएगा, और हमें मिलेगा
प्लस कर रही हूँ ना, तो हमें मिलेगा -2b/2a, तो -b/a मिलेगा हमें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये हमें c/a मिलेगा। कैसे मल्टीप्लाई, चलो थोड़ा सा करके ही देखते हैं। तो पहले तो a² a+b और a-b, तो a² - b² हो जाएगा, तो -b का होल स्क्वायर -b² - 4ac हो जाएगा, तो b² - b² + 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2a 4a² होगा, तो b कट जाएगा। अब ये 4 भी कटेगा, और यहाँ पे तो c/a आ रहा है हमारा। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो b/2a कटेगा हमारा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट जब करूंगी, ये 2√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a आएगा, दैट मीन्स 2 कट जाएगा। अब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, √d, d मतलब ये अंदर वाला b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, √d/a आ जाएगा। इसको मैं मॉड में भी लिख सकती हूँ √a। तो ये जो तीन रिलेशन है ये हमें याद रखना है, √d/a, जहां पे d हमारा b² - 4ac है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, -b मतलब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b क्या था हमारा, x के साथ जो कोफिशिएंट था, और a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x², ये याद रखना, एक यहाँ पे माइनस आएगा, बट जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं तो हमें माइनस नहीं आता, प्लस होता है। ये क्या है हमारा, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², याद रहेगा ये। और डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी याद रहेगा तो सही है, ना भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है इतना, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। पहले थोड़ा सा कोट करते हैं। पी क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ax² + bx + c। तो p + q क्या होगा, -b/a होगा, सम ऑफ द रूट्स p + q, और पी क्यू क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/p² + 1/q² इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लो, p²q², तो ऊपर आ जाएगा p² + q²। अब p² + q² को आइडेंटिटी पे लगा दो, p + q होल स्क्वायर - 2pq डिवाइडेड बाय p²q²। अब p + q का वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा b²/a² -2 इंटू c/a डिवाइडेड बाय c²/a²। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो b² - आएगा 2ac डिवाइडेड बाय c²। ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 4ac नहीं है, नहीं तो तुम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते थे, बट यहाँ पे 2ac आया है। ठीक है, बहुत इजी है, b² - 2ac/c², करेक्ट, गुड। बाकी कहाँ है, बाकी लोग सुन रहे हो ना, अरे क्या हो गया, सब बोर हो गए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कुछ तो इमोजी दो। अगर बोर हो गए हो तो वो जो सैड वाला इमोजी है ना वो दो, अगर खुश हो तो वो स्माइली वाला इमोजी दो। नहीं, कुछ लोग तो खुश है, बाकी लोग, चलो, हर एक कुछ लोग सैड है, क्यों यार, एमएसबी एनएम वाले दुखी क्यों है, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा, अरे रे रे, कोई ना, अच्छा ना भी लगेगा तो भी करना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, अगर ना करोगे तो एग्जाम के बाद वैसे ही फेस करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले देंगे पिटाई कि क्यों नहीं नंबर आया। अब ये क्वेश्चन आंसर बताओ, चलो ये कैसे करेंगे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x इंटू x + 1 = 1, देन बीटा = क्या होगा, बीटा, अच्छा लास्ट क्वेश्चन तो कुछ किया ही नहीं था हमने, ये वाला ना,
अच्छा p प्लस क्यू मतलब p एंड q द रूट्स ऑफ दिस, तो सम ऑफ द रूट्स करो माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करो पी क्यू, तो c बाई ए आ जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो क्या, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, जो हमें चाहिए उसको सिंप्लीफाई करो। एलसीएम लेके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करो और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। अब इसको आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब p प्लस क्यू का वैल्यू पता है, पी क्यू का भी वैल्यू पता है, बस पुट करो और सिंप्लीफाई करो, कुछ नहीं है। एमएस कौन बोलेगा, एमएसबी, और कुछ नहीं है, बस खत्म। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था ये करो जल्दी से, जिन लोगों को आता है करो। अच्छा पहले तो इक्वेशन, इसका आंसर बताओ, कौन पहले बोलता है ऑप्शन ए बी सी डी में, कमेंट करो। ऑप्शन ए देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो रहा है ना हमारा ये इक्वेशन, बस इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो ये है यहाँ पे 4, b है 2 और c है -1। तो अल्फा बीटा टू रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस हाफ, और अल्फा बीटा क्या आएगा, c बाई ए, दैट मीन्स -1/4। अब अल्फा अगर इसका एक रूट हुआ तो ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, x इज इक्वल्स टू अल्फा पुट करूंगी तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। अब माइनस हाफ हमें क्या पता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हूँ, तो यहां से बस बीटा निकाल लो। बीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, बीटा को मैं इधर कर दी तो माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। तो -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, तो -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, तो -2 अल्फा अल्फा प्लस 1, हाँ ऑप्शन ए ये आ रहा है, बीटा और अल्फा का ऐसा रिलेशन आएगा। हुआ, कुछ नहीं किया, बस अल्फा प्लस बीटा यूज किया, माइनस हाफ, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, फिर उसका रिलेशन निकल गया। ठीक है, अमृतसर वाले ने भी करेक्ट आंसर दिया। बाकी बाकी एमटीएस संगरूर गर्ल्स, एमटीएस एलडीएच गर्ल्स एंड ऑल, क्या हाल है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा और एक क्वेश्चन है, लेट द सेट ऑफ, अच्छा ये मैं कराती हूँ बाद में, पहले मैं वो थ्योरी बता देती हूँ, न्यूटन्स आइडेंटिटी होता क्या है। ये हमारा इक्वेशन है जहां पे रूट है अल्फा और बीटा, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय है, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो न्यूटन्स आइडेंटिटी क्या होता है, अगर मैंने एसन ऐसा लिया, ये क्या होता है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, या फिर एस एन को मैं अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन भी ले सकती हूँ, मतलब जो रूट का है उसका एनथ पावर दैट मीन्स एन और एन। तो ये एस एन माइनस और एस एन माइनस टू के बीच ये रिलेशन याद रखो, ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन। अब एक बात बताओ, एस एन माइनस वन क्या होगा, that means alpha to the power n minus 1 plus beta to the power n minus 1, और Sn माइनस टू मतलब है अल्फा टू द पावर n माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर n माइनस टू। तो ऐसा ए बी सी जो तीन कोफिशियंट है, ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी आएगा, और Sn माइनस वन Sn माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लो और याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आता है तो डायरेक्ट अप्लाई करना है हमें। ठीक है, बोलो क्लियर है ये? चलो संगरूर बॉयज ने बोला, जलंधर ने बोला, ठीक है चलो नोट कर लिया इसको, ये वाला नोट कर लो जल्दी से। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई के लिए क्वेश्चन देख लो। अच्छा जिन लोगों ने नहीं लिखा लिख भी लो, और ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन है नीचे दिख रहा है, क्वेश्चन करते हैं।
तो यहाँ पे है Pn और Qn दे रखा है हमें। एक्चुअली यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो Pn जो है इसके लिए हमें क्या होगा, Pn के लिए वो हम जो किया है वो क्या सेटिस्फाई होगा, a मतलब 1 × Pn + √3 × Pn-1 -16, c मतलब यहाँ पे -16 है, तो -16 × Pn-2 = 0, ये वाला सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स Pn + √3 Pn-1 डिवाइडेड बाय 16 = Pn-2 मिलेगा हमें, है ना, 16 × Pn-2 मिलेगा। अब देखो, तो अगर अब देखो इक्वेशन में देखो P कहाँ है, 25, 24, 23, दैट मीन्स n = 25 पुट करो, तो P25 प्लस ऑप्शन सी, ओके देखते हैं, √3, हाँ अमृतसर ये शायद 5 ही आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, देखते हैं, करेक्ट। तो √3 P24 n = 25 मतलब = 16 × P23 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, P25 + √3 P24 डिवाइडेड बाय 2 P23, दैट मीन्स इसको अगर मैं इधर 2, तो ये 8 आ जाएगा, ये हुआ। अब दूसरे वाले के लिए करो, दूसरे वाला इक्वेशन हमारा क्या था, x² + 3x - 1, x² + 3x - 1, और ये था हमारा Qn, तो ये क्या होगा, a इंटू मतलब 1 × Qn + 3 × Qn-1 -1 × Qn-2 = 0 होगा, तो Qn + 3 Qn-1 = Qn-2। अब Q के लिए हमें क्या चाहिए था, वही 25, 23 और 24, तो n = 25 पुट करो, तो मिलेगा Q25 + 3 Q24 = Q23, दैट मीन्स Q25 + 3 Q24, 3Q, अच्छा -Q23/Q24 चाहिए हमें। अच्छा इसको तो फिर इसको इधर लाओ, -Q23 = -3Q24 आ जाएगा, तो -Q25 - Q23/Q24 = -3, ये मिल रहा है हमें, और यहां से हमें ये मिला था। ठीक है, इसको मैंने क्यों इधर लेके आई हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही एक्सप्रेशन ये वाला था। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 8 + -3 दैट मीन्स 5 हुआ सबका, बोलो बोलो। चलो समझ आया कैसे अप्लाई करना है इसको। तो आज हमने क्या क्या देखा, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a, और उसके पहले नेचर ऑफ द रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, नोट नहीं किया, कौन सा, ये वाला नोट करना है, क्वेश्चन लिख लो, रिपीट अगेन मैम। अच्छा यहाँ पे देखो, Pn जो है न्यूटन्स आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, ये जो अल्फा और बीटा हमें रूट मिल रहा है, अब उसका nth पावर का सम करूंगी और उसको मैं Sn नाम दूंगी, तो Sn = ये होता है, तो ये हमारा न्यूटन्स आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब a × Sn + b × Sn-1 + c × Sn-2, और जो a b c कहाँ से आ रहा है, a b c, इसका जो कोफिशिएंट था तीनों, तो इसके लिए भी मैं जो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके लिए क्या है, a b और c, a हमारा यहाँ पे 1 है, b हमारा √3 है, और c है हमारा -16, और यहाँ पे Pn दे रखा है, तो इस इक्वेशन को तो न्यूटन्स आइडेंटिटी से सेटिस्फाई करेगा ये, तो हमने ऐसा कुछ रिलेशन निकाला। अब क्वेश्चन में है P25, तो मैंने बस n के जगह 25 पुट कर दिया, तो ये 25, 24, 23, इन तीनों के बीच एक रिलेशन आया,
अब क्वेश्चन में भी देखो 25, 24, 23 के बीच ही रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालना है? P25 प्लस √3P24 डिवाइडेड बाई 2P23 निकालना है। दैट मीन्स 16P23 बाई 2P23, दैट मीन्स 8 आ रहा है, तो 8 है हमारा। सिमिलरली द सेकेंड वन, x² प्लस 3x माइनस 1, इसके लिए क्या था? Qn हमारा था गामा टू द पावर n प्लस डेल्टा टू द पावर n, तो Qn भी तो न्यूटन्स आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो ये हमारा ऐसा इक्वेशन आएगा। तो Qn प्लस 3Qn माइनस 1 इज इक्वल्स टू ऐसा आएगा। अब यहाँ पे भी देखो Q25 था, Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24, तो n इज इक्वल्स टू 25 पुट कर दिया, तो 25, 24 और 23 के बीच जो रिलेशन है वो आ गया। अब वहां से हमने देखा कि हमें ये इसका वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू हमें -3 आ रहा है, तो दोनों को प्लस कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तो हुआ। अब इसके रिलेटेड एक होमवर्क है, ये नोट करने से पहले मैं बस लास्ट चीज जो है, इक्वेशन ऑफ दो रूट्स होगा p और q, तो हम इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्रीन तो शो ही हो रहा है, मेरे में तो हो रहा है, मैं दिख रही हूँ मेरे लैपटॉप में, कुछ नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा सा रुको। तो पी क्यू अगर हुआ तो इक्वेशन कैसा होता है? इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? x² लिख देंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा सम ऑफ द रूट्स ऑफ x, दैट मीन्स अगर p और q दोनों रूट है, दैट मीन्स होगा x² माइनस p प्लस q x प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 0, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। जैसे कि इस पे इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 3, तो क्या होगा? x² माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 into 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसे इक्वेशन फॉर्म होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है। तो नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट दिन अब हम ये जो रिलेशन हमने कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्वाड्रेटिक के लिए देखा, ये हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए देखेंगे, और फिर पावर अगर 4 हुआ तो भी देखेंगे। जनरल फॉर्म हम निकालेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, तो उसके पहले ये होमवर्क लिख लो, जो कि है तुम्हारा न्यूटन्स आइडेंटिटी से, तो ये कल करके लाना। तो बाय बाय, होमवर्क नोट कर लो।